हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के जो फाइलम थे 10 फाइलम्स हेमिकॉर्डेट तक वो हमने ख़त्म कर लिया है। और आज जो फाइलम हम स्टार्ट करेंगे वो है फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा जो है वो बहुत वास्ट है क्योंकि इसके खुद के जो 4 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस है, वो हमको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज़ रियली वेरी वास्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसके हम जो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट्स की, जो अब तक हम सब में पढ़ते आए हैं, वो पढ़ लेते हैं। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Tube within tube body plan, deuterostome मतलब एनस फॉर्म फर्स्ट, bilateral symmetry, triploblastic, enterocoelom. I don't think I have to tell you now what is enterocoelom. तो इसका ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ड्यूटेरोस्टोम होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड एंटेरोसीलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड to the sum of the fundamental characteristic of feature. When we say fundamental characteristic, it means that those characteristics should be present in the chordate. अगर ये characteristic present है तो ही हम उन्हें क्या बोलेंगे? chordates. और अगर ये characteristic नहीं present है तो हम उन्हें chordate नहीं बोलेंगे। तो बिना किसी exception का these characteristics should be present to be that so that कि सारे एनिमल क्या हो जाए? chordate हो जाए। तो let's see the these are general characteristic। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे जो है general। अब क्या होगा? फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस डायग्राम इज एम्ब्रियो ऑफ अ कॉर्डेट। ठीक है, तो टू बी अ कॉर्डेट देयर शुड बी फर्स्ट थिंग कॉर्डेट। क्यों बोला गया? क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। दे शुड हैव अ नोटोकॉर्ड एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम।
सो दे शुड हैव नोटोकॉर्ड। तो ये जो है ये वाला फर्स्ट वन दिस, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड डॉर्सल, प्रेजेंट एट मिड डॉर्सल रीजन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म का ओरिजिनेटेड होता है ये। तो दिस इज अ फंडामेंटल जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोटोकॉर्ड। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इट शुड बी देयर एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम। नेक्स्ट नंबर टू जो है ये 1 के ऊपर आप एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नर्व कॉर्ड। दिस इज नंबर 2। तो ये क्या है? नर्व कॉर्ड। अगर आपको याद हो नॉन कॉर्डेट में हमने जो नर्व कॉर्ड पढ़ा था वो कैसा था? डबल, सॉलिड, वेंट्रल। उसका ठीक उल्टा जो होता है नर्व कॉर्ड वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। तो कॉर्डेट का जो नर्व कॉर्ड होगा उसका डबल था, तो कॉर्डेट्स में क्या हो जाएगा? सिंगल। नर्व कॉर्ड जो नॉन कॉर्डेट्स में था वो वेंट्रल था, इसका क्या हो जाएगा? डॉर्सल। उसका नर्व कॉर्ड कैसा था? सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉलो। तो दे हैव, ये सब में यही प्रेजेंट होता है ऑल कॉर्डेट्स में। दे हैव सिंगल hollow dorsal nerve cord. Am I right? ठीक है, तो they have a nerve cord, सिंगल होता है, हॉलो होता है, और पीछे हमारा आप देखिए ना यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है ना, तो हमारे बॉडी के किस साइड प्रेजेंट है? वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी किस तरफ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। इसलिए डॉर्सल मतलब कि पीछे, ये आगे वाला जो हिस्सा है हमारा फेस वो हमारा वेंट्रल साइड हो जाता है। ठीक है, थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये जो है वो फेरिंग्स है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो दिस इज अ फेरिंग्स, और ये हो गया एलिमेंट्री कनाल। और ये हो गया गिल स्लिट। क्योंकि ये गिल स्लिट फेरिंग्स के एरिया में प्रेजेंट है, इसका लिए इसका नाम जो हो जाता है वो होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सो इट विल बी फेरेंजियल गिल स्लिट्स। से एसी का फैन होता है स्लिट्स वैसा। अब ये जो गिल्स होता है एक ह्यूमन बीइंग में भी, हमारे अंदर भी गिल्स प्रेजेंट होता है। कब? जब हम एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं, हम भी स्विम करते हैं अपने मदर के एम्ब्रियो में, सॉरी अपने मदर के यूट्रस में, तो वहाँ पे भी एक वाटरी एनवायरनमेंट होता है। और वहाँ पे जब फीटस डेवलप होता है तो बिगनिंग में उसमें लंग्स जो है वो डेवलप नहीं होता। उनमें क्या डेवलप होता है? पहले गिल्स डेवलप होता है। तो वी हैव, और एनी ऑफ द कॉर्डेट दे शुड हैव गिल्स at least once in a lifetime or any stage of a life cycle। एटलीस्ट जीवन में किसी एक स्टेज में उनके पास गिल्स होना ही चाहिए, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज क्यों ना हो, भले ही बाद में गायब हो जाए, जैसे हमारे में वो गायब हो जाता है, बिकॉज देन वी डेवलप लंग्स। ठीक है, तो थर्ड वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। Presence of gill slits at least once in lifetime। at least lifetime में किसी ने एक स्टेज पे प्रेजेंट होना चाहिए, भले ही बाद में वो गायब हो जाए। तो these three are fundamental characteristic features of phylum Chordate: presence of notochord, presence of single hollow dorsal nerve cord, and presence of gill slits at least once in
लाइफ साइकिल। अब हम देख लेते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। Other feature of chordates. सबसे पहला वेंट्रल हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे आगे की तरफ होता है। इससे पहले जो लोअर एनिमल होते हैं उनके पास अगर हार्ट होता भी है तो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। वेंट्रल हार्ट। Closed circulatory system, RBC present, तो ये जो हो गया हमारा कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉर्डेट हो गया। अब हम क्या देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो ये जो है पहले 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। सबसे पहला जो आता है वो होता है यूरोकॉर्डेटा। दूसरा आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। उसके बाद आता है हम लोग वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। ये दोनों जो आप देख रहे हैं यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो मतलब होता है टेल, सिफेलो मतलब हो गया हेड। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा या क्रेनियाटा, क्रेनिएटा। इसका जो नाम है इसे क्रेनियाटा भी कहते हैं। क्रेनियाटा मतलब क्यों? क्योंकि इसके पास बोनी स्कल प्रेजेंट होता है, क्रेनियम। दे हैव बोनी कैविटी नोन एज क्रेनियम। ठीक है। और इनको एक्रेनियाटा क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके पास वही क्रेनियम नहीं प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा मतलब कि यूरो मतलब टेल हो गया, कॉर्डेट मतलब कि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है? टेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरा, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेटा, इनको नॉन वर्टिब्रल कॉर्डेट्स भी बोला जाता है। नॉन वर्टिब्रल कॉर्डेट्स। इनका एक और नाम क्या है? नॉन क्रेनिएटा। प्रोटोकॉर्ड्स में कॉर्डेट notochord is never replaced by vertebral column। वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर कभी नहीं आता। हमारे अंदर या आप हड्डी जो देखते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, ये क्या है? ये नोटोकॉर्ड ही है। नोटोकॉर्ड जो है वो लेटर लाइफ में हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में, हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये जो प्रोटोकॉर्ड्स हैं इनमें नोटोकॉर्ड की तरह ही रह जाता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में नहीं कन्वर्ट होता। इसके लिए उसे नॉन वर्टिब्रल कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। बिकॉज इन देम नोटोकॉर्ड इज नेवर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम।
Am I clear? They are exclusively marine. सिर्फ पानी में पाया जाता है. They are exclusively marine. इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इनके पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एंडोस्टाइल ग्लैंड. ये एंडोस्टाइल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एंडोस्टाइल ग्लैंड प्रोटोकॉर्डेट्स में थायराइड ग्लैंड जैसा ही है. इट इज होमो, या कह सकते हैं आप, इट इज एनालॉगस टू थायराइड ग्लैंड. स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है? सेम है. तो ये क्या है? एनालॉगस टू ह्यूमन या मैमल थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड क्या प्रोवाइड करता है? I2, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड I2 फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटोकॉर्ड जो होता है वो खत्म हो जाता है. नेक्स्ट विल स्टार्ट. सबसे पहला जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था यूरोकॉर्डेटा. ये क्या है? फाइलम कॉर्डेटा का ही क्या है? यूरोकॉर्डेटा. यूरो मतलब होता है टेल, कॉर्डेट मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो. इसका मतलब क्या है? नोटोकॉर्ड is only present in tail of larva. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? ओनली इन टेल ऑफ लार्वा. ठीक है, नोटोकॉर्ड disappears completely in adult. एडल्ट में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है. अभी हमें पता है ये जो नोटोकॉर्ड है ये एक हायर फाइलम का, एडवांस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. अब यूरोकॉर्ड के लार्वा में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन एडल्ट में नहीं प्रेजेंट है. हमें पता होता है कि लार्वा जो है प्रिमिटिव होता है किसी भी चीज़ लाइफ साइकिल का, और एडल्ट जो होता है उसका एडवांस फॉर्म होता है. बट इसमें ऐसा नहीं है. इसमें जो डेवलपमेंट देखा गया है उल्टा देखा गया है. लार्वा के अंदर एक एडवांस प्रॉपर्टी है और एडल्ट के अंदर वो नहीं है. इस तरह के डेवलपमेंट को रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कहते हैं, रिवर्स डेवलपमेंट कहते हैं, जहाँ पे लार्वा इज मोर एडवांस्ड देन द एडल्ट. Retrogressive development is seen as advanced property is present in larva but absent in adult. ठीक है, इनकी बॉडी जो है एक बहुत, ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर है इनका. बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन लेयर मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन शुगर. इनकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है. फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन. जो ट्यूनिसिन शुगर से बना होता है.
इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है बॉडी के, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल्स, इसके उतने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वह एसिडिया, ASCIDIA, एसिडिया। दूसरा जो है वह है सल्पा, हर्डमेनिया, इसका कॉमन नाम है सी पोटैटो, पोटैटो की तरह दिखता है, सी पोटैटो। एंड ओइकपोरा, सो डायलियोलम, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकार्डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोकार्डेटा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिफेलोकॉर्डेट्स। थैंक यू।